एक तस्वीर जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। गले में जंजीर, आंखों में खामोशी और जिस्म पर सर्द हवाओं की मार। उसे लिटिल प्लम फ्लावर कहा गया, पर असल में वो एक औरत थी, इंसान थी, जिसे खरीदने बेचने की चीज बना दिया गया। 3 साल पहले चीन से आई इस एक तस्वीर ने दुनिया भर में हलचल मचा दी थी। युआन प्रांत की एक लड़की जिसका सरनेम यांग था, जिसे शादी के लिए तस्करी करके लाया गया। उसे एक खुले कमरे में रखा गया ताकि लोग आएं, उसे देखें और खरीद लें। ठीक वैसे ही जैसे किसी जानवर या सब्जी को मंडी में खड़ा कर दिया जाए। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक चीन सरकार ने इस मामले को दबाने की पूरी कोशिश की। जो लोग सच्चाई को खोज रहे थे उन्हें ही निशाना बनाया गया। और फिर एक और मामला सामने आया। एक बेघर औरत को अगवा किया गया और पिंजरे में रखकर जबरदस्ती शादी की गई। पर सवाल उठता है, ऐसा क्यों हो रहा है, वो भी चीन में? क्यों नहीं मिल रही लड़कियां शादी के लिए? जवाब है वन चाइल्ड पॉलिसी। 3 साल तक चीन में एक ही बच्चा करने की इजाजत थी और बेटे की चाह में बेटियों का अबॉर्शन कर दिया जाता था। नतीजा, आज हर 100 लड़कियों पर करीब 120 या उससे भी ज्यादा लड़के हैं। अब वही लड़के बड़े हो चुके हैं और उनके पास दुल्हन नहीं है। उसे कहा जाता है सेंगनन सेदाई, यानी बचे खुचे मर्द। और अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 50 मिलियन लड़के शादी नहीं कर पाएंगे आने वाले कुछ दिनों में। और इसी खालीपन को भरने के लिए अब चल रही है ब्राइड ट्रैफिकिंग। बॉर्डर पार से लड़कियां लाई जा रही हैं। वियतनाम, म्यांमार, लाओस और कंबोडिया की लड़कियों से चीनियों के खालीपन को दूर कराया जा रहा है। अपने देश में हारे हुए लड़के विदेशी दुल्हनों की तरफ जाने लगे। बहुत सी एजेंसियां बन गई जो एशियाई गरीब देशों को टारगेट करती हैं। यहां से लड़कियां काम और अच्छे पैसों का लालच देकर चीन लाई जाती हैं और फिर भारी कीमत पर बेच दी जाती है। लंबे समय तक इंतजार के बाद मोटी रकम खर्च कर चुके लड़कों को डर रहता है कि खरीदी हुई लड़की कहीं भाग न जाए। ऐसे में उसे घर में बंद करके लड़के रखते हैं जब तक कोई बच्चा ना हो जाए। अवैध क्रॉस बॉर्डर ट्रैफिकिंग के लिए एशिया के लगभग सारे गरीब देश या ऐसे देश टारगेट किए जाते हैं जिनका खान पान और कल्चर कुछ चीन जैसा हो। यूके होम ऑफिस का फरवरी 2025 का डेटा कहता है कि वियतनाम से गायब हुई 75% लड़कियां शादी के लिए चीन लाई गई। म्यांमार, कंबोडिया, लाओस के अलावा अब पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी लड़कियों की बड़ी स्केल पर ट्रैफिकिंग की जा रही है। चीन खुद अपने यहाँ बूढ़ी होती आबादी से डरा हुआ है और शादी बच्चों पर जोर दे रहा है। यही वजह है कि विदेशी शादियों पर उनका कोई खास ऐतराज नहीं। अब सवाल है कि क्या ये सिर्फ एक देश चीन की समस्या है या ये उस सोच की निशानी है जो लड़कियों को बोझ समझती है? क्या इस तस्वीर को देखकर हम भी खामोश रह सकते हैं? लिटिल प्लम फ्लावर एक लड़की नहीं, एक चीख है जिसे सुना जाना चाहिए।